जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दोस्तों एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये जीके जीएस के क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, हर क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर से करते रहिएगा। एग्ज़ाम दोस्तों आपका 1 जुलाई से स्टार्ट है, तो अब आपके पास बहुत कम समय बचा है तैयारी करने के लिए। तो जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे दुगनी आपको प्रैक्टिस करनी है यदि आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों 25 में से 25 का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं, तो जितनी भी दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड वीडियो आए उनको जरूर से देखा करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, आम्रपाली, चंपा या फिर राजगृह। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 30 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि अब आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना आपने पढ़ा है ना दोस्तों उतना प्रैक्टिस आपको बस करते चलना है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट में जरूर से आपको कमेंट करना है। चलिए दोस्तों बताइए, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, राजगृह। दोस्तों राजगृह मगध साम्राज्य की राजधानी थी और दोस्तों इसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लीजिएगा। यदि आपको राजगृह ना मिले तो गिरिब्रज देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। कहते हैं मगध पर बृहद्रथ का शासन था और यहीं से दोस्तों इतिहास में देखने को मिलता है कि मगध पर बृहद्रथ का शासन था। फिर दोस्तों क्या हुआ, 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश का स्थापना हुआ, ये भी याद रख लीजिएगा। हर्यक वंश का 544 ईसा पूर्व में, और हर्यक वंश की स्थापना किसने करी, बिंबिसार ने करी थी। ये भी जरूर से आपको याद रख लेना है मगध पर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ। औरंगजेब दोस्तों एक मुगल सम्राट था, आप सभी को पता होगा, और मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी, बाबर ने करी थी। कब करी थी, 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद। ये भी जरूर से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब बताइए औरंगजेब इसका निधन कब हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब किसका पुत्र था, तो याद रख लीजिएगा शाहजहां का। किसका दोस्तों, शाहजहां का ये पुत्र था। और औरंगजेब को जो दोस्तों क्या बोला जाता है, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और औरंगजेब ने दोस्तों सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, ये भी जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, देवप्रयाग उत्तराखंड में जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो नदी निकलती है उसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा को दोस्तों भारत में एक पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। गंगा कहाँ से निकलती है, तो हिमनद ग्लेशियर गंगोत्री से। कहाँ से दोस्तों, हिमनद ग्लेशियर गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, ये भी जरूर से याद रख लीजिएगा। यदि दोस्तों मैं कर्णप्रयाग की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी, कौन सी नदी, अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती हैं। और रुद्रप्रयाग की बात करूं तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती हैं। इनको भी जरूर से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर बना है। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है, शरावती नदी पर स्थित है जोग प्रपात। जरूर से इसको याद रख लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सभी सीआरपीएफ ट्रेडमैन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो अब की बार भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जरूर से दोस्तों सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हर वीडियो की PDF दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड करा देता हूँ।
हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बाढ़ के दौरान जो किनारबंदी बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है, तटबंध कहा जाता है, बाढ़ क्षेत्र कहा जाता है, या फिर टीला? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। तटबंध उसे कहा जाता है जो बाढ़ के दौरान किनारबंदी करी जाती है, जो दोस्तों क्या बोलते हैं, सीमेंट, बालू और गिट्टी से मिलकर बनाई जाती है ताकि पानी अंदर की तरफ ना आ सके। तो एक तटबंध सा बना दिया जाता है, तो उसी को दोस्तों तटबंध कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया? किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। क्रिश्चियन हाइगेंस ने दोस्तों प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। यदि नील बोर की बात करूं तो नाम याद रख लीजिएगा, इसने दोस्तों परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। किसका परमाणु संरचना का सिद्धांत? नील बोर ने दिया था। जे थॉमसन दोस्तों इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। और माइकल फेराडे की बात करूं तो विद्युत अपघटन का नियम माइकल फेराडे ने दिया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत दोस्तों मकड़ियाँ आती हैं। यदि यहाँ मैं बात करूँ मोलस्का की तो याद रख लीजिएगा, घोंगा और सीपी ये सब दोस्तों मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। एनिलिडा की बात करूँ तो केंचुआ, जोंक ये सब एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। और निडेरिया की बात करूँ तो दोस्तों मछली है, हाइड्रा है, ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? निडेरिया के अंतर्गत आते हैं, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? यूस्टोकी नलिका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। मध्य कान में दोस्तों ये नलिका होती है और ये बहुत ही मतलब जरूरी होती है। ये क्या होती है? संतुलन बनाए रखती है मानव शरीर का, ये भी याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों रण किसे कहा जाता है? रण उसे कहा जाता है जो बंजर भूमि होती है, खाली भूमि होती है, उसको दोस्तों रण कहा जाता है। जहां पर सिर्फ पेड़ पौधे झाड़ी हों उसी को रण कहा जाता है, ठीक है ना, बंजर भूमि को याद रख लीजिएगा। तो भारत का जो कच्छ का रण है किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए दोस्तों भारत के कच्छ का रण प्रसिद्ध है। और बात करूं कि कच्छ का रण है कहां पर, तो राजस्थान याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नामसाई घोषणा किस राज्यों से संबंधित है? नामसाई घोषणा किन राज्यों से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों संबंधित है नामसाई घोषणा। अब ये नामसाई घोषणा है क्या चीज़? तो दोस्तों ये थी कि सीमा विवाद था, एक सीमा विवाद था जो असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य के बीच में था सीमा को लेकर। और उसी विवाद को हल करने के लिए दोस्तों नामसाई घोषणा लाया गया था। और इस पर दोस्तों असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने साइन भी किए थे, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया था? गोल्डन वीजा किसको दिया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। कमल हसन। कमल हसन दोस्तों तमिल के जो अभिनेता हैं, याद रख लीजिएगा, इन्हें ही दोस्तों क्या मिला था? संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया था। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए। डेली दोस्तों आपको इसी तरीके से सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड जीके, जीएस, हिंदी और रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे, जब तक दोस्तों आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास आयोजित किया? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? उदार शक्ति। दोस्तों युद्ध अभ्यास अब की बार ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया था, अग्निवीर का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया था।
जितने भी अब की बार जो एग्जाम हुए ना, सब में दोस्तों युद्धाभ्यास जरूर से पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी युद्धाभ्यास 2023 में और 2022 में हुए हैं उनको एक बार जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए बताइए, उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था किस देश के साथ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाता है। मलेशिया के साथ दोस्तों उदार शक्ति युद्धाभ्यास किया गया था, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? अमृतसर है कहाँ पर? पंजाब में है। और इसकी आधारशिला दोस्तों किसने रखी थी? तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, गुरु अमरदास, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। गुरु रामदास ने दोस्तों अमृतसर की आधारशिला रखी थी। और दोस्तों इसके लिए जो भूमि थी वो किसने दान दी थी? तो याद रख लीजिएगा, अकबर ने दोस्तों इस भूमि को दान में दिया था, और जिस पर दोस्तों अमृतसर की आधारशिला रखी गई थी गुरु रामदास जी के द्वारा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया था? महात्मा गांधी ने निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, भारी उद्योग। दोस्तों भारी उद्योग का समर्थन महात्मा गांधी ने नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि भारी उद्योग में क्या होता है, मशीनें काम करती हैं, और यदि भारी उद्योग में मशीनें काम करने लगेंगी तो बेरोजगारी हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों महात्मा गांधी ने इसका समर्थन नहीं किया था, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? निम्न में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को दोस्तों विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जरूर से आपको याद रख लेना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? भांगड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादातर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाता है, ऑप्शन है बी, सतलज नदी। सतलज नदी पंजाब में दोस्तों भांगड़ा नागल परियोजना बनाई गई है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? निम्न में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? कौन सा ऑप्शन है राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। कितना होता है? तो याद रख लीजिएगा 0.998। कितना दोस्तों? 0.998 पानी का घनत्व होता है। यदि मैं बर्फ की बात करूं तो याद रख लीजिएगा 0.917 होता है। एथिलीन का कितना होता है? तो 0.0017 के आसपास होता है। और दोस्तों यदि मैं एसीटोन की बात करूं तो याद रख लीजिएगा 0.784 होता है, जरूर से याद रख लीजिएगा। यानी पानी का घनत्व तो सर्वाधिक होता है इनकी अपेक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, बेंजीन की खोज किसने की थी? बेंजीन की खोज किसने की थी? हेल एंगर ने, माइकल फेराडे ने, ब्रूस एमिस ने, या फिर निकोलस एपर्ट ने? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने दोस्तों 1825 ईस्वी में बेंजीन की खोज की थी, याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, यकृत को दोस्तों मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, टोक्यो जापान में अब की बार क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यदि मैं बात करूं क्वाड में कितने देश शामिल हैं, तो याद रख लीजिएगा 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? तो याद रखिएगा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। कौन से दोस्तों? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये 4 देश दोस्तों क्वाड देशों में शामिल हैं। और ये दोस्तों इसको पूरा नाम क्या कहा जाता है क्वाड को? तो याद रख लीजिएगा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद।
क्या दोस्तों? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से क्वाड को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में समाचार पत्रों में रही सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? हाल ही में समाचार पत्रों में रही सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, जापान। जापान में दोस्तों ये ज्वालामुखी है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया है। 23 क्वेश्चनों को दोस्तों हमने कवर कर लिया है। अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं जल्दी से एक बार कमेंट करते चलिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? पीएम स्वनिधि योजना को दोस्तों अब जो एग्जाम होते हैं ना, उन एग्जामों में अब आपसे बाबर, अकबर, पानीपत का युद्ध ये सब नहीं पूछता है। अब दोस्तों नए तरीके के क्वेश्चन आने लग गए हैं, जैसे करंट अफेयर्स के ज़्यादा पूछ लेता है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है, योजनाएं पूछता है। ऐसे क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिले हैं। अकबर, पानीपत ये सब इतिहास के क्वेश्चन एक ही दो देखने को मिले हैं। तो याद रख लीजिएगा, हिस्ट्री बहुत कम आ रही है एग्जामों में, और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स ये सब ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसी हिसाब से दोस्तों मैं क्वेश्चन बना के लेके आता हूं, ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले ही मिले, ठीक है ना दोस्तों। तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लास्ट बार कहूंगा। चलिए आगे बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। दिसंबर 2024 तक के लिए दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना को बढ़ा दिया गया है, याद जरूर से रख लीजिएगा। ये योजना किसके लिए थी? तो दोस्तों ठेला बेला लगाते हैं ना रोड के किनारे, उनके लिए दोस्तों इस योजना को लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दोस्तों चांदी का सिक्का टंका चलाया था, और पीतल का सिक्का इसने जीतल नाम से चलाया था, याद रख लीजिएगा। इल्तुतमिश कौन था? तो गुलाम वंश का शासक था, और 1211 ईस्वी में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को याद रख लीजिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। इसने दोस्तों मकबरे बनवाने शुरू करवाए थे, विद्यालय दिल्ली में बनवाया था। ये सब चीजें इल्तुतमिश से रिलेटेड याद रख लीजिएगा। किसका दामाद था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का यह दामाद था, और कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद दोस्तों यह गद्दी पर बैठा था, याद जरूर से रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? काफी आसान क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का 1829 में अंत करवाया था, यह भी याद रख लीजिएगा। राजा की उपाधि ने अकबर सेकंड ने दी थी। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों अन्नामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है, और तमिलनाडु के कहां पर है? कोयम्बटूर जिला। ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार दोस्तों राज्य ना देकर आपको स्थान दे देगा, तो कोयम्बटूर जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। रक्त की उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है। रक्त एक क्षारीय है, ये भी याद रख लीजिएगा। क्या है दोस्तों? क्षार है, और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.5 होता है, तो याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। म्यांमार को लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बौद्ध मंदिर देखने को मिले हैं, और उन बौद्ध मंदिर में स्वर्ण का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए दोस्तों इसे लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है म्यांमार को।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का शुभारंभ किया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा सभी वीडियो की पीडीएफ नोट्स के लिए। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली दोस्तों आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स और हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।